हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के तरफ से यहाँ पर लेवल 6 का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बंटना शुरू हो चुका है। तो यहाँ बात करेंगे कि आप देख पा रहे हैं ये पटना बोर्ड का है, जहाँ हाजीपुर से ये ज्वाइनिंग लेटर है लेवल 6 का वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दो तरीके से आपको मिल पा रहा है। एक आपको मिल रहा है, कह सकते हैं, एक ईमेल के तौर पर, और एक आपको बाय पोस्ट के तौर पर भी मिलेगा। अब यहाँ पर ईमेल का जो देखेंगे तो कल जारी किया गया है, यानी 20 जनवरी 2023 को, और बच्चे को कल ही प्राप्त हो चुका था। लेकिन पोस्ट वाला की बात करते हैं, जो डाक के माध्यम से आता है, वो आपको कम से कम 1 वीक ले लेगा आपको अपने घर तक पहुँचने में। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपना 1 सप्ताह बर्बाद नहीं करना है। आपको जो ईमेल पे जो कागज़ या ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसका ही प्रिंट आउट निकाल के आप यहाँ पे अगला प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो भरने की ज़रूरत होगी, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या डिटेल भरना होगा वो बात करेंगे। आपको यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने के लिए कहा गया है वो कैसे बनवाना है, कितना रुपया का बनवाना है, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा आगे का प्रोसेस के अंदर वो भी बात करेंगे। और ये सभी जो बॉन्ड और ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है या जो सर्टिफिकेट होगा, किस आदमी से या किस अथॉरिटी से आपको वो सिग्नेचर उसके ऊपर कराना है, इन सभी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ECR यानी कि हाजीपुर का यहाँ पर जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, यानी आरआरबी पटना का, जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर दिया रहेगा जहाँ पे ECR HRD रिक्रूटमेंट आरआरबी पैनल डैश करके कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद उस बच्चे का नाम रहेगा और उसका जो रोल नंबर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद उसके पापा का नाम, उसके गाँव का नाम और थाना का नाम दिखेगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और पिन कोड क्या था वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ बताया जाएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप C कैटेगरी के अंदर में, किस पोस्ट के ऊपर हुआ उसका नाम रहेगा। उसके बाद किस लेवल ऑफ पेमेंट है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ बताया गया है। अब ये क्या बताया गया वो आपको मेन चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेन चीज़ बस यही कहा गया है कि यहाँ पर जिस डेट को ये आपको रिसीव होगा उसकी आपको 1 महीने के अंदर विदिन 1 मंथ आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। वो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तारीख, यानी कि यहाँ को रिजल्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है 20 जनवरी 2023 को बटा है, तो आपको अगले 20 फरवरी 2023 तक में आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वो भी आपको 1 महीने के अंदर बना लेना है। अब देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हो रही है। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो भी आपका ओरिजिनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उन सभी का एक सेट के ऊपर, 1 एक्स्ट्रा सेट के ऊपर आपको गजेटेड ऑफिसर से उसके ऊपर सिग्नेचर आपको कराना होगा। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 1 महीने 1 सेट पे आपको गजेटेड ऑफिसर के ऊपर का सिग्नेचर आपको करवा लेना है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि 2 सेट के ऊपर करा लेंगे, ताकि आपको हो सके 1 सेट की ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग ले कभी तो दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे SC ST या OBC सर्टिफिकेट लगेगा जो कैटेगरी से बिलोंग कर पा रहे हैं। और ये जो आपका जो इशू होना चाहिए वो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या डिप्टी कमिश्नर से या एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट से या फर्स्ट क्लास स्टीफन मजिस्ट्रेट से आपका ये बनाना होना चाहिए। और ध्यान रखना ये डॉक्यूमेंट्स आपका 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, पुराना भी नहीं होना चाहिए 1 साल से। इसके बाद एक परफॉर्मा आपको मिलेगा कैरेक्टर का और एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट का, जो कि आप जहाँ से लास्ट स्टडी किए हैं, यानी आपने जहाँ पे लास्ट पढ़ाई किया है उसके वहाँ के प्रिंसिपल से आपको इसका सिग्नेचर करा लेना होगा। इसके बाद आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है, ट्रिप्लिकेट में आपको ये सब प्रिंट आउट निकालना, 3 फॉर्म निकाल लेना है। और उसके बाद आपको उसमें जो डिटेल भरा गया है वो आपको भरना होगा। और यहाँ पे मेन चीज़ अटेस्टेशन फॉर्म को ही भरने में होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होते हैं और आपको वो सभी सही भरना भी होता है, वो आपको बताऊँगा कैसे भरना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एफिडेविट जमा करना पड़ेगा, जहाँ पे आप बताना होगा आपको कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो जेन्युइन है और वैलिड है। इसके बाद आपको 6 फोटोकॉपी आपका पास जो फोटो है वो आपको देना पड़ेगा और रिसेंटली फोटोग्राफ देना होगा। और साथ में यहाँ पे लिखा गया है टर्म्स एंड कंडीशन में कि आपको सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा,
जो कि 5 साल लगभग आप यहाँ पे रेलवे में काम करेंगे उसका आपको दावा करना होगा। और साथ में अगर आप यहाँ पर नौकरी छोड़ते हैं अंडर द 5 ईयर, यानी कि 5 साल के अंदर ही आप छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी पैसा आपके ऊपर जो खर्च किया गया था वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा रेलवे को, जिसमें कि 12.5% का इंटरेस्ट के तौर पर आपको देना होगा। और इस चीज़ के लिए ये जो बॉन्ड होगा आपको 100 रुपये का जो बॉन्ड होता है उसके ऊपर आपको कम से कम बनवा के देना होगा। ठीक है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, यानी कि 2 साल पर देखा जाएगा कि आपका जो काम है सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। अगर सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रखा जाएगा। अगर वहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो यहाँ पर आपको टर्मिनेट किया जाएगा। अभी सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें आप ब्लैक मनी नहीं कमा रहे हो, एक तरह से कहा जाए तो ब्लैक मनी आप एकदम नील करके चल रहे हैं, यानी आप बहुत अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक है जहाँ पे आपका आई लिख कर आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे ये सभी यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपको शपथ दिलाया जा रहा है कि आपने जो फॉर्म जो आपने अप्लाई किया फॉर्म है उसमें आपने सब कुछ अच्छा तरीके से आप काम करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग के हिसाब से भी, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको लिखना कर ओथ खली दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपका डेट का मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तारीख को आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आपको आपका रोल नंबर जो होगा वो रोल नंबर भरना है, किस पोस्ट के लिए आपका ज्वाइनिंग हुआ है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, नियोजन सूचना संख्या आपको यहाँ पे भरना होगा, कोटि संख्या भरना होगा, और उसके बाद किस रेलवे में हुआ उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि साक्ष्यकांक में कोई भी गलत सूचना देना अथवा किसी वास्तविक तथ्य को छिपाना अयोग्यता होगी, यानी आपको जितना भी डिटेल इसके अंदर भरना है वो सभी एग्जैक्ट सही होना चाहिए जो आपके लाइफ में है। ठीक है, अगर कुछ भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत डालते हैं या कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको अयोग्य करार कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साफ मेंशन किया जा रहा है कि आपको कोई भी डिटेल यहाँ पर छुपाना नहीं है। अगर छुपाते हुए पाए गए तो आपको यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फॉर्म से आपको वैकेंसी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो चिपकाना है, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होगा वो आपको यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर भी आपको कर लेना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो तो यहाँ पे कुल नाम होगा और यहाँ पे नाम होगा। तो यहाँ पे आपको पहले फुल नाम आपका भरना है, और यहाँ पे आपका जो सरनेम होगा वो आपको भरना है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं, कोई बच्चा का नाम है राहुल कुमार, तो राहुल कुमार जो होंगे तो राहुल कुमार है, अगर राहुल है तो सिर्फ राहुल यहाँ भरेंगे, और कुमार है तो कुमार उपनाम में भर देंगे। लेकिन मान लीजिए बच्चा का नाम है राहुल कुमार सिंह, तो राहुल कुमार उनका पूरा यहाँ पे नाम में चला जाएगा और सिंह उनका उपनाम में चला जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर लेना है। अब यहाँ पे वर्तमान पूरा पता भरना होगा, जिसमें कि आपको ग्राम, थाना और जिला अथवा मकान संख्या, गली, स्ट्रीट, सड़क तथा नगर का नाम मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे लेटर में आपको इसको क्या करना है, भर सकते हैं। चाहे आप हिंदी में भरें चाहे आप इंग्लिश में भरें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी होगा जिसमें आपको ग्राम के बारे में, थाना के बारे में और जिला के बारे में आपको मेंशन कर देना है। अगर मकान संख्या नहीं है, अगर वार्ड नंबर भी है तो आप यहाँ पे वार्ड नंबर भी लिख देंगे। उसी प्रकार से वर्तमान पूरा पता जो ऊपर लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। और यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के निवासी हो और उस देश का अपना पूरा तथा भारतीय संघ में आप बसने की तिथि देंगे, यानी कोई बाहर से वो यहाँ पे पाकिस्तान से आए होंगे तो यहाँ पे डिटेल करेंगे भरेंगे, ऐसे कुछ तो होंगे नहीं, लेकिन बता दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि उस जगह का विवरण देंगे जो निवास काल का उल्लेख करते हुए जहाँ पे पिछले 5 वर्षों के अंदर आप एक साल से अधिक जहाँ रहे हैं, आपको उसका डिटेल यहाँ पे देना होगा। यानी कि आप अपने होम स्टेट से, यानी कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट से अगर 1 साल से जहाँ अधिक कहीं रह रहे होंगे तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे भरना होगा। तो पहले लिखा है कब से कब तक, तो पहले यहाँ पे जो लेटेस्ट होगा वो आपको यहाँ भरना है कब से कब तक, निवास का पूरा डिटेल भरना होगा, और पिछले कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम लिखना होगा। और यानी जिस जगह पे आप रहे 1 साल के अंदर में उस जिला का मुख्यालय का नाम आपको भरना होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपको भरना होगा कब से कब तक आपने रहा है, 5 साल का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देना है। अगर मानते हैं कि आपने कहीं भी अपने घर पे ही रहा अपने 5 साल भी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देगा पिछले 5 साल का, और आज के डेट का जिस तारीख को आप भर रहे हैं उस डेट का मेंशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे 5 साल का डिटेल एक ही बार भर लेंगे, और यहाँ पे फुल डिटेल देके आपका जिला मुख्यालय के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपके पिता का
डिटेल, जैसे कि पिता का नाम क्या है, तो पूरा नाम देना है, और यदि कोई उपनाम भी होगा तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद माता का नाम भी आपको यहाँ पे लिख देना है। पति या पत्नी होंगे तो नाम लिखना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कट्टम कुट्टी कर देंगे, यानी क्रॉस का साइन कर देंगे। भाई होंगे तो भाई का यहाँ पे नाम लिख देना है, और बहन होंगे तो बहन का भी यहाँ पे नाम लिख देना है। इसके बाद आपका लिखना है कि राष्ट्रीयता, यानी पिता का राष्ट्रीयता कहाँ का है, तो वहाँ पे आपका जो भी जिस राज्य या जिस जगह पैदा हुए होंगे उसका नाम लिख देना है। माता का भी, पति पत्नी का भी, और भाई और बहन का भी लिख देना है। जन्म स्थान कौन सा था, तो जन्म स्थान लिखना है। यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में लिख रहा है तो यहाँ पे आपको इंडियन लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है, इंडियन कर देना है, और यहाँ पे जन्म स्थान पे जन्म का स्थान लिख देना है। पेशा के बारे में बताना है, यदि कोई नौकरी से होंगे तो यहाँ पे पेशा का नाम लिखना है। अगर कोई नौकरी में नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉस का मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए, अगर कहीं नौकरी में है तो वहाँ पे दफ्तर का पूरा डिटेल भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि ऑफिस का पूरा फुल डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और आपका जो वर्तमान डाक पता जो होगा उनका, मान लीजिए पिता अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनका पूरा वर्तमान डाक पता भी आपको देना पड़ेगा, और फिर उनके बाद घर का जो आपका स्थायी पता होगा वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। अब इसके बाद ये लिखा गया है, वैसे पुत्र या पुत्री के संबंध में जो सूचना जो विदेश में पढ़ रहे हैं, अगर कोई विदेश में कोई पढ़ रहा है आपके भाई बहन या कोई भी, तो यहाँ पे डिटेल देंगे। अगर नहीं भर रहा है या नहीं कर रहे हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपका राष्ट्रीयता पूछेगा तो यहाँ पे आपको अपना इंडियन सेलेक्ट भर देना है। इसके बाद जन्म तिथि पूछेगा तो आपका जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जो भी आपका होगा। उसके बाद वर्तमान आयु, तो आपको वर्तमान आयु यहाँ पे भर देना है, कितना साल हुआ है, कितना उम्र, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन, और मैट्रिकुलेशन के समय में आपकी कितनी आयु थी तो वो आपको यहाँ पे एज भी भर देना है। इसके बाद मैट्रिक के समय में आपका एज पूछा गया है। उसके बाद जन्म स्थान किस जिले और राज्य में पड़ता है उसका नाम लिखना है। आप किस जिला और राज्य में रहने वाले हैं उसका नाम लिखना है, और आपके पिता मूल रूप से किस जिला और राज्य के रहने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे नाम भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका धर्म पूछा जाएगा, तो आपको अपना धर्म का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, अगर उत्तर हाँ दे रहे हैं अथवा नहीं में दें, यदि हाँ में दे रहे हैं तो जाति जनजाति का उल्लेख करें, यानी आप SC ST में से आते हैं, अगर आप यस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे यस भर रहे हैं तो बताना पड़ेगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप पे नो पे कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं भरने को है। अब इसके बाद शैक्षणिक योग्यता भरने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ लिखा गया है 15 वर्ष की आयु से शिक्षा के स्थानों तथा स्कूलों एवं कॉलेजों में बिताए गए वर्षों का उल्लेख करते हुए बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेटेस्ट बताना है कि आपने लेटेस्ट कहाँ से पढ़ाई किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद तीसरा भी आपको फिलअप करना है, जैसे कि मान लें पहले ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे, 12th कहाँ से किए थे, और 10th कहाँ से किए थे। अगर आपने 15 वर्ष की प्लस आयु में, आपने 15 वर्ष की आयु से अगर आपने मैट्रिक स्टार्ट किया था तो आपको तीनों चीज़ भरना होगा। अगर आपने 15 वर्ष की आयु से, अगर 15 वर्ष के अंदर ही आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया आपने मैट्रिक, तो आपको यहाँ पे इंटर का और ग्रेजुएशन का ही डिटेल भरना होगा। प्रवेश की तिथि और प्रवेश की तिथि आपको भरना होगा। तो यहाँ पे आपको नहीं पता हो तो आपने जो कॉलेज में जाएंगे ही तो वहाँ पे पता कर सकते हैं कि आपने कब इसमें एडमिशन लिया था, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने इसमें कब छोड़ा था इसको कॉलेज को, वो भी आपका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर ये मेंशन होगा। पास की गई परीक्षा, कौन सा एग्जामिनेशन पास किए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ लिखा गया है आप कहीं भी किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका आपको डिटेल भरना होगा। अगर काम कर रहे हैं तो आपको उसका विवरणी भरेगा कि कब से कब तक काम की है, किस पद के ऊपर काम की है, और कौन आपका नियुक्ति किया है, और पिछले नौकरी छोड़ने का कारण क्या था आपको वो बताना होगा। अगर नहीं है तो उसको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि आपने जो पिछली नौकरी छोड़ा था उसके आपको क्या कारण था छोड़ने का। अगर उसमें आपको कुछ कार्रवाई किया गया होगा आपके आचरण के मामले में तो आपको उसके कारण बताना होगा कि आपके आचरण के बारे में क्या कहा गया आपने जब नौकरी छोड़ा था। तो ये आपको देख लेना है आपका क्या कहा गया था। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि आपकी गिरफ्तारी कभी हुई है, आपको हाँ और ना के ऊपर क्लिक करना है या लिखना है। क्या आपका कभी चालान हुआ है, आपको हाँ या ना के ऊपर क्या करना है, टिक करना है। क्या आप कभी बंदी ग्रुप में रखे गए हैं, आपको हाँ या ना के ऊपर क्लिक करना है। आपको कभी प्रतिबंधित किए गए हैं कि नहीं, आपको हाँ या ना के ऊपर क्लिक करना है। या कभी किसी न्यायालय के द्वारा आप पर जुर्माना लगाया गया है या आपको किसी भी न्यायालय के द्वारा अभिशिस्त किया गया है, आपको हाँ या ना के ऊपर क्लिक करना होगा।
कि आप किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शिक्षा पदाधिकारी या संस्था के द्वारा किसी परीक्षा से वर्जित तथा निष्कासित किए गए हैं, आपको हाँ या ना के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको सभी इन्फॉर्मेशन सही सही देना है। उसके बाद क्या कभी कभी रेल लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा चुनाव में भाग लेने से निर्वाचित आयोग घोषित किए गए हैं, आपको हाँ ना पे क्लिक करना है। और क्या इस साक्ष्यकांक पत्र को भरते समय आपके विरुद्ध कभी किसी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है कि नहीं, यानी कि आप अटेस्टेशन फॉर्म को भर रहे हैं, आपके ऊपर केस है कि नहीं है, आपको वो बताना होगा कि इसके समय अभी प्रेजेंट में कोई केस है कि नहीं, आपको हाँ ना पे भरना होगा। और साक्ष्यकांक पत्र भरते समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी प्राधिकारी के समय कहाँ कोई भी मामला विचाराधीन है, आपको हाँ ना के ऊपर क्लिक करना है। यदि उपयुक्त प्रश्नों में से किसी उत्तर पर अगर हाँ कर रहे हैं और उस मामले में गिरफ्तारी या बंदी बनाए या जुर्माना लगाया गया है, तो इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शिक्षण प्राधिकारी इत्यादि के यहाँ विचाराधीन का मामला आपको भरना होगा। यानी आपने ऊपर हाँ पे किया होगा तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे भरना पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आपके क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम बताना है जो आपको जानते अच्छे तरीके से जानते हो, और उनका आपको यहाँ पे डिटेल भरना होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नाम उन लोगों का भरना है जो आपको अच्छी तरीके से जानते हो और आपके साथ धोखाधड़ी ना करे हों, ठीक है, क्योंकि यह वेरिफिकेशन होगा। अगर ये इसमें से कोई व्यक्ति कुछ गलत कहते था आपके बारे में तो आपका नौकरी खतरे में पड़ सकता है, इसलिए आपको अपना सोच समझ के अच्छे आदमी का नाम देना है। इसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का सिग्नेचर पूछेगा, आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, किस डेट को सिग्नेचर की उस डेट का, और किस स्थान आपका है वो आपको यहाँ पर स्थान को लिख देना है। इसके बाद लिखा गया है इस प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित में से किसी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इस प्रमाण पत्र पर किसके, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है राजपत्रित अधिकारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के होंगे, गजेटेड ऑफिसर उसके द्वारा, या आपके क्षेत्र का सांसद या विधानसभा के सदस्य जहाँ से आपके माता पिता अभिभावक आमतौर पर रहते हैं, उससे भी अगर साइन होगा तो भी काम चल जाएगा। या आपको मजिस्ट्रेट से चल जाएगा जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकते हैं, तहसीलदार या नायब या उप तहसीलदार जहाँ मजिस्ट्रेट अधिकार प्राप्त होगा उस भी साइन कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। या आपके किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज संस्था के प्रिंसिपल से भी आप यहाँ पर साइन करवा सकते हैं जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा ली है। या खंड विकास अधिकारी या पोस्ट मास्टर या पंचायत निरीक्षक, इन सभी से किसी से भी अगर साइन करा लेंगे इसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो साइन कौन करेंगे तो यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती कुमारी जो भी होगा, तो यहाँ पे जो भी आप जिससे साइन करवा रहे हैं उसका यहाँ पर नाम होगा, पुत्र पुत्री उनका पिता का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, विगत डैश वर्षों से, यानी कि आपको कितने वर्षों से, तो 5 वर्षों का है तो 5 वर्ष यहाँ लिखवा देंगे। मास से जानता हूँ और वह मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा दिए गए विवरण सही हैं, तो यहाँ पर आपको टाइम लिखवा देना 5 साल। उसके उनका सिग्नेचर और उनका पद कौन सा है और उनका हैसियत और पता उसको भरवा लेना है, किस स्थान और तिथि कौन सा है उससे साइन करवा लेना है। इसके बाद यहाँ पर कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कोई भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भरने के लिए कहा जाएगा और यहाँ पे लिखा गया है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई किया है वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ेगा, आई हैव नो श्रीमती डिस आपका यहाँ पर नाम होगा, सन आपके पिता का नाम होगा, आपका गाँव का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम, और यहाँ पे फिर आपका थाना का नाम, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, और आपको कितने सालों से आपको जान रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ आपको नहीं भरना है। इसके बाद आपका फिर यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे नीचे में नाम आएगा और यहाँ पे प्लेस और डेट, सिग्नेचर और डिजिग्नेशन, यानी कि वो भरेंगे आपके स्कूल के जो हेड होंगे प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और ये डिजिग्नेशन करेंगे। और ध्यान रखना सील ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आपको एक मोहर करवा लेना है जो कि कॉलेज का या जो भी आपका स्कूल का होगा वहाँ से आप सिग्नेचर यहाँ पे मोहर करवा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपका फिर से एक आपका स्टीफन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या सब डिवीजन ऑफिसर से या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से यहाँ पे आपका अटेस्टेड होना चाहिए। प्लेस और सिग्नेचर यहाँ पे करवाना पड़ेगा और किस पोस्ट पे है उसका नाम करवाना पड़ेगा और डेट कौन सा है वो देना पड़ेगा। और उसके बाद जो उनका मोहर होगा आपको यहाँ पे मोहर भी उसका मरवा लेना है। इसके बाद ये आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको नॉन जुडिशियल बॉन्ड के ऊपर जो 100 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए, आपको अब डीड ऑफ इंडेमनिटी आपको भरवाना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया दिस डीड ऑफ इंडेमनिटी इज मेड ऑन दिस, तो यहाँ पर डे का नाम लिखवाना पड़ेगा कि किस दिन बनवा रहे हैं, मंडे संडे ट्यूसडे जो भी होगा, और डे ऑफ डेट का यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है।
तो बिटवीन अब यहाँ पर आपका नाम भरा जाएगा और फिर यहाँ पे आप देखेंगे आपका पापा का नाम भराएगा और आप कहाँ रहते हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पे भरा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फिर ट्रेनिंग करके लिखा गया और फिर यहाँ पे फिर से एक नाम भरने के लिए कहा जा रहा है। तो वो नाम वो लोग भरेंगे जो आपका बॉन्ड बना रहे हैं। तो सिक्योरिटी में उसका नाम आएगा, उनके पिता पापा जो भी होगा वो यहाँ पर नाम लिखाएगा और कहाँ से वो रहते हैं, कहाँ से वो आपको बिलोंग भरवाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डेट भरने के लिए कहा जा रहा है। तो इस डेट को भरवाना आपको ज़रूरी अभी नहीं है, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे जिस दिन उस डेट को फिर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे की ओर आना है, आपको फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर आपका करना है और जो सिक्योरिटी आपको होंगे उनका आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी करवा लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अब 2 विटनेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे विटनेस पूछा जाएगा ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग कौन होंगे, आप होंगे। तो ट्रेनिंग में आपका यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपना पहले करना है, फिर आपको यहाँ पे नाम भरना होगा। इसके बाद आपके 2 सिग्नेचर यहाँ पे बोल रहा है ट्रेनिंग के विटनेस के तौर पर, तो अपने भाई बहन का भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं या माता पिता का भी नाम लिख के उनसे सब कुछ डिटेल भरवा सकते हैं। अब इसके बाद विटनेस फॉर सिक्योरिटी आता है और विटनेस ऑफ सिक्योरिटी जो है यहाँ पर उन 2 लोगों के यहाँ पर लगेगा जो रेलवे में पहले से काम कर रहे हैं और उनका ग्रेड पे भी सही होना चाहिए। ऐसे पिछले बार हुआ था 1900 प्लस जिनका पास ग्रेड पे होगा वही यहाँ पे भर सकते हैं। तो पता कर लीजिएगा आपके, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आपको कोई नहीं मिल रहे हैं तो आपको खाली छोड़ दीजिएगा। जब आप ज्वाइनिंग करने जाएगा तो वहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये ईजिली भर देंगे। उसके बाद आपका सिक्योरिटी के यहाँ पर सिग्नेचर और उनका नाम होना चाहिए, वो यहाँ पर फिलअप करवा लेना है। इसके बाद सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपका सिक्योरिटी बने हैं उनका यहाँ पर नाम रहेगा, उनके पापा का नाम, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं और डैश, और यहाँ पे उनका पैसा यहाँ पे लिखा रहेगा और उसने कितने साल तक सर्विस कंप्लीट कर चुका है और रिटायरमेंट कम होंगे वो यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा। वो जो आपके सिक्योरिटी होंगे उनके द्वारा ये भरा जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ पे ड्राइंग ऑफिसर डिजिग्नेशन ऑफिस, उनका सिग्नेचर दिया जाएगा, किस जगह पे काम कर रहे हैं, कौन सी डेट पे काम कर रहे हैं, तो वो सभी आप यहाँ पे भरवा लेंगे। तो इस प्रकार से जो टोटल डिटेल जो है लेवल 6 के जो इसमें जो रेलवे का इस बार जो हुआ है यहाँ तो टोटल डिटेल मैंने बोल दिया कैसे फिलअप करना है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे फिलअप करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप इसको यहाँ पर बाद में भी जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।